Hello everyone, my name is Anjan And my name is Shalu. and welcome back to our channel English with Anjan. फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस की, जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जो बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, क्योंकि इसके अंदर अफर्मेटिव का रूल कुछ और होता है, नेगेटिव में जाकर इसके रूल बदल जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हम इनके सेंटेंसेस को किस तरीके से ट्रांसलेट करें। सो लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, अगर हमें किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हमें उसके स्ट्रक्चर और उसके रूल की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो आई होप तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल ठीक से याद है। याद तो है। ओके, तो मुझे इसके अफर्मेटिव का रूल बताओ। सब्जेक्ट, वर्ब, एसओरियस, ऑब्जेक्ट। ओके, एस और एस का यूज हम कहाँ करते हैं? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम एसओरियस का यूज करते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लुरल हुआ तो हम कुछ भी यूज नहीं करते। ओके, तो अगर हम एस और ईएस का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं तो हमें रिटर्न में कैसे पता चलेगा कि मैं एस लगाऊं या ईएस लगाऊं? हमें वर्ब के लास्ट में देखना चाहिए। अगर 5 वर्ड जैसे ओ, एक्स, एस एस, एस एच, सी एच आता है तो हम ई एस लगाते हैं। अगर इनमें से अगर कोई भी लेटर आता है इनको छोड़कर तो हमें एस लगाना चाहिए। गुड, वेरी नाइस। इसके इंट्रोगेटिव का रूल बताओ। इंट्रोगेटिव, डू, डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। गुड। और डू और डज का यूज हम कहाँ करते हैं? डू का यूज हम प्लूरल में करते हैं और डज का प्रयोग हम सिंगुलर में करते हैं। गुड, रूल तो तुम्हें याद है। चलो सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूंगा, तुम्हें उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वह आता है। ही कम्स। वह जाता है। ही गोज। मैं आता हूँ। आई कम। बच्चे आते हैं। चिल्ड्रन कम्स। चिल्ड्रन कम। कम, क्योंकि चिल्ड्रन प्लुरल है, प्लुरल के साथ एस और एस का यूज नहीं करते। लोग आते हैं। पीपल कम। वे आते हैं। दे कम। गुड। वह जाता है। ही गोज। मैं जाता हूँ। आई गोज। आई गो। आई गो। सीमा जाती है। सीमा गोज। सीमा गोज। लोग जाते हैं। पीपल गो। पिताजी जाते हैं। फादर गोज। द फादर गोज। तो अब हम इसके आगे के रूल देखते हैं। मैं नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डबल एच फैमिली के मिक्स सेंटेंस बोलूंगा, तुम्हें उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ओके, वह खाना क्यों नहीं खाता है? Why does he not eat the food? गुड। तुम कब आते हो? When do you come? बच्चे क्या खेलते हैं? What children play? वट Do children play? वट डू चिल्ड्रन प्ले? मैं क्या सोचता हूँ? What I think? What do I think? डू आई थिंक? क्या तुम मुझे जानते हो? What do you know me? What- क्या से स्टार्ट हो रहा है तो किससे बनेगा? Do you know me? किसका सेंटेंस था ये? अफर्मेटिव, नेगेटिव, किसका था? Interrogative. इंट्रोगेटिव। Interrogative. गुड। वह 5 बजे उठता है। यहाँ पे मेरा एक डाउट है, यहाँ पे हम उठने के लिए वेकअप लगाएं या गेट अप लगाएं? ओके, नाइस क्वेश्चन। बहुत से स्टूडेंट्स इसको लेकर कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअली इन दोनों का मीनिंग अलग होता है। वेकअप का मतलब होता है जागना, मतलब नींद से जागना, और गेटअप का मतलब होता है उठना। तो जब आप नींद से जागते हैं तो आपको वेकअप का यूज करना चाहिए, और अगर आप नींद से तो जागे हुए हैं बट आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं और लेटने के बाद जब आप बिस्तर छोड़ते हैं तो हमें गेटअप का यूज करना चाहिए। तो नींद से जागने के लिए हमें यूज करना चाहिए वेकअप का। ओके, आई वेक अप ऑन 5 o'clock. घड़ी के समय से पहले हमेशा हमें एट का यूज करना चाहिए। आई वेक अप एट 5 o'clock. 5 o'clock. गुड। अध्यापक क्या पढ़ाता है? What does teacher teach? टीचर कितने टीचर बोले मैंने? एक। सिंगुलर के साथ हम डज का यूज करते हैं। तुम कब नाचते हो? When do you dance? गुड, वेरी नाइस। अब एक काम करते हैं, मैं एक सेंटेंस बोलूंगा अफर्मेटिव का, उसको आपको चारों स्ट्रक्चर से बनाना है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डबल एच फैमिली। ओके, मैं उसे जानता हूं। I know him. I do not know him. Do I know him? Do I know him? डबल एच फैमिली। हाँ. Why do I know him? गुड। हम सोते हैं। We sleep. We don't sleep. Does we sleep?
वी प्लरल है। हाँ, डू वी स्लीप, वाई डू वी स्लीप। गुड। मैं मोहन को जानता हूँ। आई नो मोहन, आई डोंट नो मोहन, डू आई नो मोहन, वाई डू आई नो मोहन। गुड, वेरी नाइस। अब लास्ट राउंड करते हैं। इसमें क्या करना है, मैं आपको 1 मिनट दूंगा और 1 मिनट के अंदर आप जितने भी सेंटेंस हो सकते हैं आपसे, आप उतने सेंटेंस बनाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, बट मिक्स होने चाहिए चारों स्ट्रक्चर से। ओके तो फ्रेंड्स आप भी देखिए ये 1 मिनट में कितने सेंटेंस बनाते हैं और कितने गलतियां करते हैं, और उन गलतियों को आप काउंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Fan runs. My mother washes the cloth. I don't know him. Children play cricket. Vegetable sellers sell the vegetable. Gardener gives the water to plant. I watch TV. My brother does not go temple. I always wake up early in the morning. My sister fights with me. Do I go to temple daily? Light goes. Last 5 seconds. Children play the cricket. You are We play together. ओके टाइम इज़ ओवर। गुड, वेल डन। कुछ सेंटेंस तुमने रिपीट कर दिए बट नो इशू, और कुछ सेंटेंसेस में आपके ग्रामेटिकल एरर थे, जैसे कि आपने बोला वॉश, वहाँ पर आना चाहिए माई मदर वॉशेज द क्लोथ्स, और वेजिटेबल सेलर सेल्स, क्योंकि यहाँ पर कितने वेजिटेबल सेलर की बात कर रहे हैं, एक की। कुछ और एरर्स भी थे जैसे कुछ प्रेपोजिशन या आर्टिकल्स को लेकर, बट फ्रेंड्स हमें उनको इग्नोर करना चाहिए अभी, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में हैं, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं सीखना, अभी आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो मेन आपका रूल है आप उस पर फोकस कीजिए और चीज़ों को अभी इग्नोर कीजिए, जैसे प्रेपोजिशन या आर्टिकल, अभी उनको इग्नोर कीजिए। सिर्फ मेन देखिए कि आप जिस सेंटेंस की या टेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप उसके रूल को, स्ट्रक्चर को ठीक से फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है ये अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि सिर्फ रूल याद करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके साथ साथ आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रूल को याद करने से कोई फायदा नहीं है, वो आप कुछ दिनों में फिर से भूल जाएंगे। तो अगर आपको ये प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगता है और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके के और प्रैक्टिस सेशंस भी लेकर आएं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।